बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? एक शेर सुनाता हूँ आपको। प्रोग्राम के आगाज़ में एक शेर सुनाता हूँ। खबर अखबार में आए ना आए, खबर अखबार में आए ना आए, खबर से बेखबर कोई नहीं है। समझ गए होंगे आप। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उसमें जो ड्रॉप सीन होगा इस केस का कि भारतीय टीम क्या चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, उसका हतमी फ़ैसला, ऑफिशियल फ़ैसला एक रोज़ के बाद, यानी जब 11 नवंबर को आईसीसी शेड्यूल का ऐलान करेगा। उम्मीद इस बात पर है क्योंकि 100 रोज़ रह जाएंगे उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में, तो तब ये बात वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब भारतीय अखबारात के साथ साथ क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट क्रिकेट इन्फो ने भी ये लिख दिया है कि भारतीय टीम नहीं आ रही पाकिस्तान, और उसने आईसीसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये जवाब है मोहसिन नकवी साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उन्होंने कहा था कि उन्हें अभी तक कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अब इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक आईसीसी को इन्फॉर्म कर चुका है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि उनकी हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है, तो दे विल नॉट बी कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। इंस्टेड दे विल प्ले देयर गेम्स एट अ न्यूट्रल वेन्यू। अब न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा वो बात तो दीगर है, लेकिन एक बात तो होती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के हाथ से अब गेम निकल चुकी है। गेम इन अ सेंस के इंडिया की टीम ने आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मौक़िफ़ जानने के लिए मैंने राब्ता किया तो मुझे ये जवाब मिला कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कल इस मामले पर बात कर चुके हैं और वो कह चुके हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ है। इससे दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये कि पीसीबी अब टाइट लिप्ड है और पीसीबी अब कुछ नहीं कहेगा उस वक्त तक जब तक ये बात ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता आईसीसी, तब तक पीसीबी कुछ नहीं कहेगा। एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कल जो बात की उस पर अगर कायम है तो उन्होंने कहा था कि उन्हें ऑफिशियली नहीं बताया गया, तो हम इसको ये भी अस्यूम कर सकते हैं कि पीसीबी को अभी तक ऑफिशियली पता नहीं चला। लेकिन मल्टीपल सोर्सेज अदर दैन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आर एडमेंट दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाय द आईसीसी ऑफिशियली अबाउट द इंडियन स्टैंड्स। तो ये तो बात तय है। पाकिस्तान को अब आगे करना क्या है, पाकिस्तान को करना क्या है, ये सोचने से पहले हम इस पर गौर करते हैं कि पाकिस्तान कर क्या सकता है। अब ये इवेंट है जिसका जो ज़िम्मेदार है वो आईसीसी है, जिसको होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान है और बाकी सारे इसके पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि घर में शादी हो रही है, तो शादी जिसकी शादी है उसकी ज़्यादा बात चलती है। जिसकी शादी है वो आईसीसी है जिसके घर में शादी हो रही है। जो शादी हॉल का इंतज़ाम है, शादी हॉल की बुकिंग है वो पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान को टॉप नॉच इंतज़ाम करने होंगे और इस हवाले से भी एक रुकावट है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। टॉप नॉच इंतज़ाम करने होंगे, लेकिन कौन कौन आएगा शादी में वो राब्ते वो आईसीसी से ही करेगा कि भाई हम नहीं आ सकते, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम नहीं आ सकते, हमारे घर में बीमारी है, हम नहीं आ सकते, हमें कोई ज़रूरी काम है, तो वो आईसीसी को बताएगा। जैसे शादी कार्ड में पाकिस्तान में लिखा होता ना आरएसवीपी के लिए यहाँ फ़ोन करें, माजरत करने के लिए यहाँ फ़ोन करें, तो ऐसा ही सिलसिला है कि आईसीसी को फ़ोन कर दिया बीसीसीआई ने। अब उसने जो हॉल के मालिक हैं, जो शादी हॉल जिनकी ज़िम्मेदारी है, जिनका इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी है, तो उनसे कहेंगे कि यार आप जो है ना सिक्योरिटी में इंतज़ाम कम कर लें क्योंकि फ़लाँ टीम नहीं आ रही। ये मैं समझ पाया हूँ इस सूरत हाल को। अब इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कैन टेक डिसीजन ऑफ सेइंग नो टू द चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान कह देगा भाई मैं नहीं आ रहा, भाई मैं नहीं खेल रहा क्योंकि आईसीसी भारत को बुलाने में नाकाम रही तो हम भी नहीं खेलते। ये एक चांस तो ये है जिसके कि बहुत मादूम बल्कि नामुमकिनात में से हैं चांसेस। ये पॉइंट की इतनी ख़ास अहमियत नहीं है कि पाकिस्तान तैयार नहीं कर सका अपने स्टेडियम से, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स विल बी रेडी बाय द चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें कि अभी 3 साढ़े 3 महीने बाकी हैं। पाकिस्तान इंडिया के उस मौक़िफ़ को तोड़ नहीं पाया जो उसका देरीना मौक़िफ़ है कि ये होता है पाकिस्तान में तो हम नहीं आएंगे। पॉलिटिकल जो दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात हैं वो जब तक ठीक नहीं होते तब तक ऐसा चलता रहेगा, हम नहीं आएंगे। तो भारत अभी भी नहीं आ रहा। तो ये भारतीय क्रिकेट मीडिया ने ये बात की है, क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट ने ये बात की है। ना बीसीसीआई की तरफ से ये बात आई है, ना पीसीबी की तरफ से ये बात आई है, ना आईसीसी की तरफ से बात आई है। मैंने आपको मौक़िफ़ पीसीबी का दिया। बीसीसीआई राब्ता करने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन बीसीसीआई एज़ ऑलवेज़, मैं कहूँगा एज़ ऑलवेज़
वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। ये उनका अंदाज़ रहा है और यही करना भी चाहिए। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को, ख़ासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यही करना चाहिए कि भाई आप उस वक्त बोलें जब ज़रूरत हो। हर वक्त जहाँ कैमरा देखा वहाँ खड़े हो गए और बात कर ली, तो ये भी सूरत हाल है। तो इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। एक दिन का इंतज़ार बाकी है ऑफिशियल होने में चीज़ें, लेकिन अनऑफिशियली ऑफिशियल है कि भारत इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। दिस इज़ फुल एंड फाइनल and has been conveyed to the concerned parties as well, PCB and the ICC, through ICC PCB को ये बता दिया गया। ये खबर हमने आज क्रिकेट इन्फो पे पढ़ी। अब देखें इस सूरत हाल में क्या बात आगे निकल के आती है। 2 रोज़ का वक्त है, मैं आपके सामने आता रहूँगा। इसी दौरान PCB ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अपना नया लिया है, सुमैर साहब, सुमैर अहमद सैयद उनका नाम है, ब्यूरोक्रेट हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी अभी उन्होंने रिसेंटली अभी काम किया था। तो मोहसिन नकवी साहब के देखे भाले हैं, उनकी बहुत तारीफ़ की मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन क्या ये अपॉइंटमेंट ज़रूरी था, नहीं था, मुझे नहीं पता। लेकिन सलमान नसीर साहब जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के ओहदे पर फाइज थे, उनको PCB ने PSL का चीफ़ एग्जीक्यूटिव बना दिया है, वो अलग बात है। लेकिन सलमान नसीर साहब की असल जो उनकी कमांड है वो है लॉ पर, यानी ही इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, और वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसी ओहदे पर फाइज हैं। तो उनको उस तरफ रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब वो कहते हैं ना कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली सूरत हाल। ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज नहीं है, ये तो भाई आपने यहाँ से उठाया वहाँ लगा दिया, उनको उसी पोस्ट पर वापस भेजते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो लॉयर हैं, बाकायदा लॉयर हैं, इंग्लैंड से उन्होंने डिग्री हासिल की है। तो ये सूरत हाल को देखते हुए मुझे तो भर्ती लगती है कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, वहाँ से उठा के यहाँ रख दो। भाई अगर वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर कारआमद नहीं थे तो बताया जाए कि क्यों हटाया जा रहा है उनको, क्यों उनको हटाने की ज़रूरत पड़ी। गो के वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पहले भी फुल टाइम नहीं थे, वो लीगल डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको बना दिया गया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, भी उनको इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई। उससे पहले फैसल हसनैन साहब को लाया गया था, उससे पहले वसीम खान तो खैर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनसे अलग है इनका काम। लेकिन किसी को हटाते हैं तो बताते भी हैं, तो बताने का रिवाज नहीं है भाई। अगर उनको हटाया आपने तो इसका मतलब ही वॉज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क। तो क्या उनसे गलती हुई या क्या आपको लगता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया, ये बताना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। चलें, अब सलमान नसीर साहब एक नए दौर में नए फील्ड में काम करेंगे। नए PSL हैज़ बीन अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको किस तरह से चलाते हैं ये अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तो इंडिया वाले मामले पर नज़र रखिए। इंडिया ने मना नहीं किया है, लेकिन बाय थ्रू मीडिया दे हैव सेड नो।